एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्लास 9th। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। मतलब हमें कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और सपोज आई हैव ड्रॉन दिस लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने एक 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाया है एंड वी हैव टू ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब इस लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसके मिड पॉइंट से पास होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट दैट। तो बच्चों, सबसे पहले जो भी लाइन सेगमेंट आपको बाइसेक्ट करना है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। सो हेयर आई हैव टेकन दिस लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। अब जिस लाइन का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ना, उसके एंड पॉइंट्स ध्यान देंगे। यहाँ पे एक एंड पॉइंट हो गया A and another end point is B. So once we will put our compass at B and once we will put our compass at, एक बार हम कंपास का पॉइंट A पर रखेंगे, एक बार कंपास का पॉइंट B पर रखेंगे। और डिस्टेंस कितना लेना है? डिस्टेंस we will take more than half so that both the arcs can cut each other। दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर सकें। बस एक चीज ध्यान रखना है, ऑल 4 आर्क्स, जो भी आप चारों आर्क बनाएंगे ये डिस्टेंस चेंज नहीं करना है ना। तो कंपास बी पे रखते हैं एंड पुट एन आर्क अबव एंड बिलो। एक आर्क ऊपर लगा दीजिए, एक आर्क लाइन के नीचे लगा दीजिए। नाउ विद द सेम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें चेंज नहीं करना है, इसको बहुत नजाकत के साथ उठाएंगे एंड पुट योर कंपास पॉइंट नाउ एट ए। अब ए पे रखिए, देन अगेन मार्क एन आर्क अबव द लाइन एंड मार्क एन आर्क बिलो द लाइन। एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, सो दैट बोथ द आर्क कैन कट ईच अदर। अब दोनों आर्क का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों आर्क्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे इस तरह से स्केल को रखेंगे एंड जॉइन दिस लाइन। दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस तरह से जॉइन कर देते हैं। सो बाय दिस यू आर गेटिंग दिस M एज मिड पॉइंट। मतलब आपको यहाँ पे AM इज इक्वल्स टू BM मिल जाएगा और एंगल M 90 डिग्री। अब बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने कंपास B पे रख के आर्क लगाया, सेम डिस्टेंस A पे रख के आर्क लगाया, तो एंगल यहाँ M पे 90 डिग्री कैसे बन गया? ऐसा क्या जादू हुआ कि M पॉइंट पे जो एंगल आया वो 90 डिग्री हो गया? चलिए थोड़ा सा लॉजिक्स भी समझ लेते हैं। लॉजिक समझने के लिए मैंने एक अलग डायग्राम बना दिया। अब PQ लाइन सेगमेंट लिया, फिर से इक्वल डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर नीचे ऐसे लगाया हमने और ये हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। अब बच्चों, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आया है, सो व्हाट वी हैव डन हियर, हमने AP एंड AQ, हमने कंपास की हेल्प से QAQ और AP ये डिस्टेंसेस हमने इक्वल लिए हैं। वी हैव टेकन AP इज इक्वल्स टू AQ। सिर्फ ये काम किया हमने। बच्चों, हमने जो यहाँ पे Q पे रख के हमने आर्क लगाया, हमने ये चारों डिस्टेंस सेम लिया था। QA डिस्टेंस एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे लगा दिया। सेम डिस्टेंस कंपास B पे रखा हमने, 1 आर्क अबव 1 आर्क बिलो। तो हमने चारों आर्क लगाने में डिस्टेंस चेंज नहीं किया। वी हैव टेकन इक्वल डिस्टेंस, है ना, फॉर ऑल द 4 आर्क्स। तो वहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो आपने ये AP डिस्टेंस लिया था कंपास में, AP डिस्टेंस लिया था, देन AQ डिस्टेंस, BQ डिस्टेंस, PB डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंस आपने कंपास में इक्वल लिए हैं। These all 4 distances are equal। अब जब ये चारों डिस्टेंस हमने इक्वल लिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा APBQ, ये क्वाड्रिलेटरल हमारे पास रोम्बस आ जाएगा। ऑल 4 साइड्स इक्वल, मतलब ये रोम्बस बन गया। ये चारों साइड इक्वल होने का मतलब APBQ, ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ रोम्बस। और बच्चों, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसीलिए ये मिड पॉइंट आया है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। एंड अनदर थिंग एट 90 डिग्री, इसीलिए एंगल M 90 डिग्री भी आ जाएगा। तो
बच्चों सिर्फ क्रैम नहीं करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पहले से बनाना आता है, बट अब हमें लॉजिक भी पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों होगा, क्योंकि हमने Q और P से 4 लाइन सेगमेंट्स बनाए हैं एंड ऑल दीज 4 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल। चारों के लिए हमने सेम डिस्टेंस रखा था कंपास में, है ना, PA QA PB QB। तो ये बन जाएगा रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सो अब आप लोग इस कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ के करेंगे। और अगर आपसे कहा जाए फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, टू फाइंड मिड पॉइंट, क्लास 10th में आप लोग करेंगे ये कंस्ट्रक्शन, मिड पॉइंट फाइंड करना है। टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट देन ऑल्सो वी विल डू द सेम कंस्ट्रक्शन। और बच्चों एक और इंटरेस्टिंग थिंग, एक और काम की बात है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ये AM BM के इक्वल आ गया, 90 डिग्री के एंगल्स हो गए, AM BM के इक्वल आ गया, एंगल 1 एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के हो गए। अब हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी कोई भी पॉइंट लिया जाए, एनी पॉइंट PQRST QV, एनी पॉइंट, आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो हमेशा एंड पॉइंट्स से कैसा होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। It will be always equidistant. Any point on perpendicular bisector always equidistant from end points. जैसे ये Q point की बात करेंगे, so always you will have AQ is equals to BQ, AR is equals to BR, AS is equals to BS, and if you talk about AT, कोई भी point ले लीजिए बच्चों, any point, it will be always 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 equal. क्यों इक्वल होगा, एक बार ये लॉजिक भी समझ लेते हैं, क्यों इक्वल होगा। आप कोई भी पॉइंट लेंगे, यहाँ पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 ट्राइंगल्स मिलेंगे, यू विल गेट 2 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल, आई टॉक अबाउट ट्राइंगल AMQ एंड ट्राइंगल BMQ। बच्चों AM इज इक्वल्स टू BM ऑलवेज, हमेशा AM इज इक्वल टू BM होगा, क्योंकि M आपने अभी अभी बताया है कि मिड पॉइंट मिलेगा, एंगल 1 एंगल 2 90 होंगे, और जो बीच में लाइन आ रही है वो हमेशा कॉमन होगी। ये 2 ट्राइंगल्स आपको कैसे मिलेंगे, ट्राइंगल ऑलवेज कॉन्ग्रेंट, AMQ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BMQ ऑलवेज, हमेशा कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। इसीलिए CPCT से AQ और BQ हमेशा इक्वल आएंगे, पॉइंट कोई भी लीजिए, ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रेंट ही आएंगे। बच्चों इसी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। किसी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। So how can we do that? For suppose I have taken this line segment, ये एक लाइन सेगमेंट मैंने 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट एक बनाया है। So how can we divide it into 4 equal parts with the help of this construction? So first of all we should draw its perpendicular bisector. एक मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। So by that mid point this line segment will be divided in 2 equal parts, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके लिए क्या करना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है एज एन आइडिया, ओके, एंड 1 आर्क अबव, 1 आर्क बिलो द लाइन, देन विद द सेम डिस्टेंस, यही सेम डिस्टेंस कंपास में रखना है। पुट योर कंपास ऑन द अनदर एंड पॉइंट, दूसरे एंड पॉइंट पे कंपास रखेंगे, अगेन 1 आर्क अबव and 1 arc below so that both the arcs can cut each other. दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकें। अब दोनों आर्क्स जहाँ पे कट करेंगे, दोनों पॉइंट्स को हमें स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। सो बाय दिस यू विल बी गेटिंग 1 मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा, ओके। अब हमें डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे 2 बराबर हिस्से हो चुके हैं, 2 इक्वल पार्ट्स हो चुके हैं। सो What should we do? So let's do one thing. जैसे हमने AB का मिड पॉइंट M फाइंड आउट किया है, in the same way let's find out the midpoint of AM, है ना। AM का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। So again
Let's draw perpendicular bisector of AM. Okay, so AM का perpendicular bisector जब हम draw करेंगे, एक बार compass point M पे रखेंगे, more than half distance, one arc above, one arc below, and then with the same distance, put your compass at A, one arc above and one arc below. एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, इनको ज्वाइन कर देते हैं. By this we will be getting midpoint of AM. अब हमें AM का मिड पॉइंट मिल जाता है. चलिए उसको P नाम रख देते हैं. AM का मिड पॉइंट हो गया P. ओके, इन द सेम वे वी आर गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BM. BM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो एक बार कंपास B पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे. देन पुट योर कंपास ऑन M, वन आर्क अबव एंड वन आर्क बिलो, लाइक दिस. अगेन ज्वाइन दीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को ज्वाइन कर देते हैं. सो वी आर गेटिंग नेक्स्ट मिड पॉइंट Q. ओके, सो इस तरह से ये जो लाइन सेगमेंट AB था हमारे पास, उसके 4 पार्ट्स हो गए, AP, PM, MQ एंड BQ. एंड दीज 4 पार्ट्स आप मेजरमेंट करके चेक भी कर सकते हैं. AP इज इक्वल्स टू PM is equals to MQ is equals to QB. These are all 4 equal parts. तो बच्चों इनको कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट मेजरमेंट्स लेके आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें काफ़ी. और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. वी विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, योर फीडबैक. इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही. फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शंस, वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी.